झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें टॉप मोस्ट 10 करंट अफेयर्स है दोस्तों। तो देखते हैं पहला सवाल, भारत की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी बनी है? आपको बताना है कौन सी सिटी है जो भारत की पहली है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बनी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर जो है ये पहली भारत की डिजिटल एड्रेस सिटी है। यहाँ पर हर व्यक्ति के पास अपना डिजिटल एड्रेस होगा। इसके द्वारा जो ऐप बनाया गया है वह है, उस ऐप का नाम है पता ऐप। इस ऐप के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के एड्रेस को छोटा कर डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे फ़ायदा किसको होगा दोस्तों? तो होम डिलीवरी करने वाले जो कंपनी है वह इसके थ्रू जिस व्यक्ति का डिलीवरी है उसके डायरेक्ट एड्रेस पर पहुंच जाएगा। इससे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और किसानों को बीज, खाद और आधुनिक सुविधा उपलब्ध इसके माध्यम से कराया जाएगा। तो इसका उत्तर इंदौर होगा। इंदौर भारत का पहला डिजिटल एड्रेस सिटी बन गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि 2 नंबर सवाल है। 2023 में SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? आपको बताना 2023 में SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह होगा दोस्तों भारत में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। SCO का जो 2023 का शिखर सम्मेलन है वह भारत में आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। 2022 में इसका जो है आयोजन कहाँ पर किया गया, कौन सा देश द्वारा इसका अध्यक्षता की गई दोस्तों? तो यह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान 2022 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है और भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। SCO जो है यह एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्या दोस्तों? एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वह 2001 में की गई थी और इसको जो लागू किया गया था वह 2003 में इसको लागू किया गया। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, परंतु इसको लागू 2003 में किया गया था। SCO का जो मुख्यालय है वह बीजिंग में स्थित है। पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 1996 के बाद में इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें पहले 5 राष्ट्र शामिल थे। कौन कौन से है दोस्तों? 5 राज्य, वह है पहला किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, चीन, और तजाकिस्तान। यह 5 जो देश है पहले SCO का सदस्य था, जिसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया। कौन सा देश शामिल हो गया? तो उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया, तभी से इसका नाम SCO रखा गया। उज्बेकिस्तान 2001 में इसका सदस्य बना और तभी से इसका नाम SCO हो गया। और भारत और पाकिस्तान SCO का सदस्य कब बने हैं? तो ये 2017 में बने हैं। इस प्रकार वर्तमान में SCO का सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यह है 8 सदस्य। कौन कौन है? किर्गिस्तान, चीन, कजाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शहर को
2022 के लिए एससीओ की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी नामित की गई है। यह पहली है, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वह है वाराणसी। वाराणसी को एससीओ 2022 का पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी नामित की गई है। ये वाराणसी कहाँ है दोस्तों? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य है पर्यटक और सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए इसे पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी नामित की गई है। इसका जो सलाह है दोस्तों, उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा दिया गया था। जिस देश द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी उसी देश के किसी एक शहर को पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया जाएगा, क्योंकि 2023 की जो अध्यक्षता है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। इसलिए भारत के वाराणसी शहर को पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी एससीओ का नामित किया गया है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा राज्य जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह है दोस्तों ओडिशा। इसलिए उत्तर डी जो है, ऑप्शन डी सही होगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों वह है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में जनजातियों के विश्व कोश के 5 संपादित संस्करणों का विमोचन किया है। जिसमें सभी 62 अनुसूचित जनजाति अर्थात 62 एसटी जनजाति और 13 विशेष रूप से कमजोर जनजाति के समूह को शामिल किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि 5 नंबर सवाल है। केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण और संचयन हेतु शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। जो पहले स्थान पर राज्य रहा है वह है उत्तर प्रदेश जल संरक्षण और संचयन के मामले में। किस योजना के अंतर्गत दोस्तों? तो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत। अमृत सरोवर योजना का उद्घाटन 13 मई 2022 को किया गया था। किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह किया गया था केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जो है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। यह भारत का पहला अमृत सरोवर जो है यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया है। इसका उद्देश्य है 75वें आज़ादी के वर्ष में हर साल कम से कम 75 तालाब बनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना में किया गया है। हर जिले में कितना दोस्तों? 75 तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया है अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि 6ठा नंबर सवाल है हम लोग का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे नामित किया गया है? आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है दोस्तों आशा पारेख को। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। यह जो पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022, यह 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इससे पहले 2019 में दोस्तों ये रजनीकांत को दिया गया था और 50वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह 1969 में देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया था? देविका रानी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो 7 नंबर सवाल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है दोस्तों 132वां स्थान है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा।
इसमें जो कुल देश थे दोस्तों वह 151वां देश शामिल हुआ था, जिसमें भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये 2021 की रिपोर्ट है। 2020 में भारत का स्थान 131वां था, अर्थात 1 पॉइंट की इसमें कमी आई है। और अभी जो है 2021 का जो मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत का स्थान 132वां है। इसमें पहला स्थान पर कौन सा देश रहा, तो वह रहा स्विट्जरलैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डूरंड कप 2022 किसने जीती है? तो यह दोस्तों बेंगलुरु ने जीती है। डूरंड कप 2022 बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है और बेंगलुरु से इसके कप्तान थे दोस्तों सुनील छेत्री। और इसमें उपविजेता कौन सा टीम रहा था दोस्तों, तो यह मुंबई टीम उपविजेता रही थी। चलिए अब देखते हैं नंबर सवाल को। 2022 का COP 27 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? आपको बताना है 2022 का जो शिखर सम्मेलन COP 27वां कहाँ आयोजित होगा दोस्तों, तो वह होगा दोस्तों मिस्र में। 2022 का जो शिखर सम्मेलन यह नवंबर में आयोजित होने वाला है और यह मिस्र में आयोजित होगा। 2021 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो 2021 में इसका आयोजन ग्लासगो में हुआ था। और 2023 में इसका संस्करण कहाँ पर होगा, इसका आयोजन 2023 में इसका आयोजन होगा दोस्तों, वह दुबई में होगा। 2021 में ग्लासगो में, 2023 में दुबई में, और जो 2022 में नवंबर में होने वाला है COP 27वां वह होगा मिस्र में। और ये इस सेशन का अंतिम सवाल है दोस्तों, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो वह है आर वेंकट रमनी, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इनको जो है 3 वर्ष के लिए पदभार दिया गया है दोस्तों। आर वेंकट रमनी को 3 वर्ष के लिए अटॉर्नी जनरल का पदभार दिया गया है। इन्होंने के वेणुगोपाल के स्थान को ग्रहण किया है और यह देश के 16वां अटॉर्नी जनरल है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।